बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल राइज नेशन पर। धन्यवाद। आप पहली बार तिरहुत स्नातक चुनाव जो निर्दलीय के रूप में 2002 में शायद जीते थे आप सर, और लगातार 4 बार 2002, फिर 2008, फिर 2014, फिर 2020 लगातार आप 4 बार से तिरहुत स्नातक चुनाव आप जीतते रहे हैं। लेकिन सर शिक्षा की जो हाल है बिहार में वो कहीं ना कहीं अभी कोई उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे कि केवल 7% ही बच्चे यहाँ ग्रेजुएट हो पाते हैं। 32% लोग अभी भी वो हैं जो ना तो स्कूल जा पाते हैं और नहीं कॉलेज में वो जा पाते हैं। और हाल ही का डेटा है कि 9,28,000 जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ड्रॉप आउट, मतलब 1 to 8 के स्कूल्स में सर। जी सर, तो शिक्षा की तो अभी भी मतलब है सर। आप अभी की हालत बता रहे हैं। जी सर। अगर तुलनात्मक बातें आपको रखनी है, तथ्य रखनी है, तो आप अभी की जो सरकार है इनके आने से पहले के आंकड़ा भी लाइए और तब आप देखिएगा कि पहले क्या था और अभी क्या है। अभी हुए होंगे जो आप बोल रहे हैं। जी जी। लेकिन सरकार का काम है स्कूल उपलब्ध करा देना, शिक्षक उपलब्ध करा देना। जी जी। कितने शिक्षक थे पहले? उससे 10 गुने शिक्षक है अभी पूरे बिहार में। लाखों महिलाओं बच्चियों की टीचर बनी है, लाखों लड़के लोग बने हैं, ये अच्छी बात है। तो उसका कंपैरिजन अगर करना है, तुलना करना है, तो 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार और ये जनता दल यू की सरकार आई, उससे पहले की अगर आप लीजिएगा तो आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। इधर अगर कोई ड्रॉप आउट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो चिंता की बात है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और खासकर जो डिग्री कॉलेज है जैसा जहाँ स्नातक की पढ़ाई होती है उसमें जो टीचर और बच्चों का जो रेशियो है बहुत कम है। कई जगह तो ऐसी कंडीशन है कि डिग्री कॉलेज में जहाँ 10-10 हज़ार बच्चों के 20-20 शिक्षक है सर। उसमें भी कुछ गेस्ट हैं, कुछ परमानेंट है। इतना कम रेशियो है। 10,000 बच्चे किस कॉलेज में है बिहार में? मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ, SLK कॉलेज है सर, और ये और SLK तो अपने सीतामढ़ी में ही है। MKS कॉलेज चंदौना की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ 10,000 बच्चे, वहाँ के आधिकारिक डेटा उन्हें बताया कि MKS कॉलेज में 10,000 बच्चे, वहाँ 13 परमानेंट फैकल्टी हैं और 7 जो है गेस्ट है। अब इतना बड़ा रेशियो है सर, इतना डिफरेंस है। इस बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा निश्चित रूप से। अगर है, देखिए आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि इतने बच्चे स्कूल में उनका नामांकन हुआ है, उतने बच्चे रोज आते हैं कि नहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ने, ये आपने नहीं जांच किया होगा। हाँ, वो आते नहीं। नामांकन करा लेते हैं लोग, उसके बहुत कारण होते हैं। जी, उस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। जी जी जी। समझ सकते हैं, नामांकन करा लेते हैं बच्चे लोग, लेकिन बच्चे किसी कारण से, हो सकता है कोई आना चाहे नहीं आ सक रहा हो, ट्रांसपोर्ट नहीं हो गांव से आने का वगैरह वगैरह, ऐसे भी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना नामांकन कराएं वो सब के सब उपस्थित हो रहे हैं रोज पढ़ने के लिए, वैसा नहीं है। इसलिए वैसा होता है। और सर जिले में, मैं सीतामढ़ी जिले की बात कर रहा हूँ, जितने यहाँ PSC चल रहे हैं, तो मैं कई अस्पताल में जब घूमा तो वहाँ पर सर पूरे जिला में कंटिजेंसी फंड में पिछले 1 साल से पैसा ही नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया उनको रख रखाव के लिए। और बाजपट्टी जो PSC है उसकी कंडीशन ऐसी है, वो खुले में, वहाँ तो कुत्ते सुअर भी चले जाते हैं। हाल ही में DM साहब का वहाँ छापा भी पड़ा था, और वहाँ सीवर खराब है, पाइप टूटी है, और लगभग PSC का कंडीशन जो है सर सही नहीं है। कंटिजेंसी फंड में 1 भी रुपया नहीं है उनके। इस संबंध में बात किया जाएगा सिविल सर्जन से। DM साहब भी अभी तो छुट्टी में हैं, उनसे भी आते हैं तो उनसे भी बात करेंगे। आपने खुद बताया कि सजग हैं, DM बहुत सजग हैं और स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अब जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये अच्छी बात है, आपको धन्यवाद देते हैं। हम लोग भी सिविल सर्जन से और DM से भी बात करेंगे जब DM साहब आ जाएंगे तो। और ये प्रधानमंत्री जी का भी PM आयुष्मान जन आरोग्य करके इनका स्कीम चलता है कि 5 लाख तक के हम फ्री ये देते हैं। लेकिन सीतामढ़ी जिले में सर प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, जो जांच घर है, उसमें लूट खसोट मचा हुआ है सर। बहुत ज़्यादा, कोई रेट फिक्स नहीं है इसका। देखिए, जानकारी के अभाव में बहुत सारे मरीज जो हैं जी जी प्राइवेट इसमें चले जाते हैं। ये अवधारणा बनी हुई है कि प्राइवेट में इलाज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वगैरह वगैरह, जल्दी हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्राइवेट में और सरकारी सदर अस्पताल में आप चलिए, आप हमारे साथ, आप गए हैं कि नहीं? आप हमको, मैं गया हुआ हूँ, कई बार गया हूँ, कई बार मरीजों को देखने जाता हूँ, कई बार अस्पताल की हालत भी देखने जाता हूँ। जो पुरानी परिस्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आई है, बहुत ज़्यादा सुधार आई है। आप देख रहे होंगे सुधार है सर। डायलिसिस भी हो रहा है सदर अस्पताल में, कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे, अभी डायलिसिस भी हो रहा है। जैसे उदाहरण आपको बता रहा हूँ। और लगभग जितनी दवाइयाँ ज़रूरत है वो दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो सरकारी अस्पताल में सुधार बहुत हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा हैं, मरीजों की संख्या इतने ज़्यादा है। और अभी तक जो हमारे प्रखंडों के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें थोड़ी और सुधार की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन सदर अस्पताल में कहीं कोई ये नहीं। अब लोग स्वेच्छा से चले जाते हैं सरकारी अस्पताल में। हम लोग तो रोज़ यहाँ से भेजते हैं
IJIMS में भेजते हैं लोगों को, PMCH में भेजते हैं, यहाँ से फ़ोन करके उनका इंतजाम करा देते हैं उनके भर्ती का, सब ठीक होकर आते हैं और बहुत अच्छा इंप्रेशन लेकर आते हैं, नहीं सर बहुत अच्छा इलाज हमारा हुआ। वो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा अभी सरकारी के प्रति उतना नहीं है। आप नहीं सरकारी पे है, लेकिन देखिए ये है कि मैंने बताया कि मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है जी जी कि अगर सरकारी अस्पताल की कैपेसिटी, अब जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH बनने जा रहा है, जी 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 6000 बेड की वृद्धि होने जा रही है वहाँ अस्पताल में, तो लेकिन जब 6000 की भी हो जाएगी तो भी 10-10 हज़ार पेशेंट्स आएंगे। जी 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 आबादी की परिस्थिति आप देख ही रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से जो आबादी और जितने मरीजों की संख्या है उतने कैटर नहीं कर पाती होगी अस्पतालें, ये संभावना हो सकती है। तो इसमें सर प्राइवेट को लेकर के कुछ इस तरीके का कुछ एक मापदंड होना चाहिए कि इस जांच के लिए इतना ही पैसा लिया जाना चाहिए, इस जांच के लिए इतना ही लिया जाना चाहिए। वो लोग अपना प्राइवेट अस्पताल में कैसे कर लीजिएगा आप? वो आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो किसी सामान का हो सकता है कीमत ज़्यादा हो, किसी दुकान में कम हो। महिलाएं जाती हैं साड़ी खरीदने, इस दुकान में ज़्यादा है, इस दुकान में कम लगता है, उसमें आप कैसे गवर्न कीजिएगा? ऐसी कानून तो अपने यहाँ है नहीं, माने रहनी चाहिए। दवा के बारे में आप बोल रहे हैं डॉक्टरों के लिए, ये शिकायतें हम लोग को बहुत आती है, शिकायत सूचना बहुत आती है सर बहुत ज़्यादा लग गया प्राइवेट में वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक वैसा नियम या कानून नहीं है कि प्राइवेट में कोई डॉक्टर देखने के लिए इतना ही फीस ले, ऑपरेशन के लिए इतना ही फीस ले, अमुक ऑपरेशन के लिए इतना ही फीस ले, ऐसा कानून अभी तक बना नहीं है। अच्छा, आपने सीतामढ़ी जिला में प्रोफेशनल कोर्सेज और स्किल यूनिवर्सिटी की अगर इस तरीके कुछ स्कीम लाई जाए ताकि वो रोजगार हो सके, जो हमारा जो ओल्ड पद्धति है एजुकेशन का, मतलब नॉर्मली हम लोग BA BSc करते हैं, BCom करते हैं, उससे कहीं ना कहीं रोजगार नहीं हो पा रहा है, तो अगर स्किल करके कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा किया जाए अपने सीतामढ़ी में या प्रोफेशनल कुछ अच्छा सुझाव है आपका, हम लोग भी सरकार को इसके बारे में लिखेंगे सीतामढ़ी यहाँ निश्चित रूप से। हाँ होनी चाहिए, आखिर प्रोफेशनल कोर्सेज करे आदमी, रोजगार ओरिएंटेड, रोजगार की तरफ आदमी जो ऐसा कोर्स करे, छोटे छोटे कोर्स हैं 3 महीने के, 6 महीने के, 9 महीने के, जिसके कोर्स करने से सर्टिफिकेट उसको मिल जाए तो रोजगार की तरफ आदमी जा सकता है, छोटा मोटा रोजगार कर सकता है। ये तो है। अब हाल ही में बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने लगभग 4 लाख शिक्षकों की बहाली की है। आप उसमें देखिए सर कि अधिकतर जो ट्रेनिंग करते हैं, DLED BEd करते हैं, वो भोपाल से करते हैं, बाहर से जाकर करते हैं। अपने यहाँ उस तरीके की कोर्सेज बहुत कम है सर, मतलब नहीं यहाँ पर DLED और BEd और ये सब के कोर्सेज की कमी नहीं है, आबादी बढ़ रही है ना, आबादी की संख्या बढ़ रही, तो जब एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे और यहाँ नहीं जगह मिलेगा तो स्वाभाविक है उसको जाना पड़ेगा बाहर। अब भोपाल जाए, लखनऊ जाए, कहीं भी जाए तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। और अभी हाल ही के दिनों में जब से सोशल मीडिया का प्रचलन है तो इसमें जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया है, नौजवानों में भी इस चीज़ को लेकर, खास करके बिहार में। तो अगर उस तरीके का कोर्सेज़ को उस तरीके को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ में, हमें लगता है कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है, वहाँ पर ही बिहार में केवल इस तरीके की चीज़ें होती हैं और बननी चाहिए। अच्छा सुझाव है आपका, निश्चित रूप से अच्छा सुझाव है। तो यही था सर हमारा। और अभी भी एक बात और है लास्ट में मैं, कि थाने में सर इतनी सब कुछ हो जाने के बाद में पारदर्शिता है, CCTV भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी थाने में दलालों की कमी नहीं हुई है। थाने में दलाल बराबर जा ही रहे हैं, वो लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं वो केसेस को। ऐसी शिकायत देखिए हम लोग के पास लगभग रोज मैं समझता हूँ जितने लोग आते हैं उसमें 25% तो ऐसे ज़रूर आते हैं जो थाने संबंधित मामले हों, लेकिन दलालों के चलते हमको न्याय नहीं मिल रही, ऐसी शिकायत आज तक नहीं मिली। हो रहा होगा, मैं आपकी बात को झुठलाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा आज तक नहीं मिला। ये होता है कि भाई कभी थाना हमारा काम कर देता है, कभी नहीं करता है, या नहीं जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, ये सब शिकायत आ सकती है, लेकिन वहाँ दलाल हैं बैठे हुए, ये शिकायत अभी तक नहीं मिली। लेकिन अगर ऐसा है तो हम SP साहब को सूचना देंगे इसके बारे में। सर बता रहा हूँ, जैसे सुरसंड उधर नेपाल बॉर्डर की तरफ वो इलाका है, बाइक चोरी का केस लिखाने में सर 15-15 दिन लग जा रहा है। जेन्युइन बाइक चोरी हो रही है, फिर भी उसमें केसेस नहीं लिखे जाते हैं लंबे समय तक, उसमें सिफारिश करनी पड़ती है, पैरवी करवानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं सर लोगों का आम लोगों हम लोगों के पास तो ऐसी शिकायत नहीं है। जो 2-4 आए होंगे हमारे पास ये पिछले 6 महीने में, हमने कहा तुरंत उसकी ये हो गई हुई है। मैंने ये नहीं कि उसकी नहीं हो रही थी इसलिए हमारे पास नहीं आया, सूचना दिया कि साहब हम यहाँ गए हुए थे और हमारी ये हो गई, हम जा रहे हैं थाने पर, जरा बता दिया जाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो हो गई। कई जगह पर मैं बता रहा हूँ सर कि बॉयज़ हॉस्टल बना दिए गए नीतीश कुमार जी, क्योंकि शिक्षा में उनका बहुत ये रहा है आगे लाने में। बॉयज़ हॉस्टल छात्रावास बना दिया गया है, वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, उनको कोई देखने के वाला नहीं है।
सुरसंड में सरयू हाई स्कूल के कंपाउंड में बना हुआ छात्रावास की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से वो खंडर हो चुका है। वहाँ असामाजिक तत्व सिगरेट वगैरह पीते हैं, वो पूरा खंडर में जा चुका है। टॉयलेट वगैरह सब वहाँ की टूट चुकी है। कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास है, वहाँ पर 100 बेड के छात्रावास हैं, मुश्किल से 10 बच्चियाँ वहाँ रहती हैं। तो ये कंडीशन है सर। स्कूल में भी ये है कि वहाँ के अगर जो यहाँ, क्योंकि आपके 8 विधायक एनडीए से जीत गए हैं, 8 विधायक एनडीए, जैसा कि आपने दावा किया था चुनाव से पहले कि हम 8 जीत रहे हैं, जीत भी गए हैं। और जो विधायक होते हैं वो सर हाई स्कूल के पदाध्यक्ष अध्यक्ष भी होते हैं। अगर ये रेगुलर हमेशा ये हाई स्कूल्स में विजिट करें तो कहीं ना कहीं शिक्षक वो उस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है सर। सुझाव बहुत अच्छा है आपका और ये होना भी चाहिए निश्चित रूप से। जो पदेन अध्यक्ष होते हैं स्कूलों के, जैसे हम लोग थे जब एमएलसी थे तो हम लोग जिस स्कूल में रहते थे, मैं समझता हूँ महीना में एक विजिट हमारा जरूर होता था हर स्कूल में। लेकिन उस समय मैं स्नातक क्षेत्र से था, स्वाभाविक रूप से स्नातक और पढ़ाई का संबंध होता है तो उस समय ज़्यादा रहता था। माननीय विधायकों को जहाँ पर वो हैं अध्यक्ष, उनको जरूर जाना चाहिए और स्कूल की हालत देखनी चाहिए। अगर उसमें कोई कमी है तो सुधार होनी चाहिए। आपको मैं संज्ञान में भी दिया था सरयू हाई स्कूल के जो छात्रावास को, बोला कि मेरे संज्ञान में अभी नहीं, आप लिखित में दीजिए। तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक उस पर ध्यान नहीं देते, तभी तो अगर वो संज्ञान में नहीं आ पा रहे हैं ना हमारे। अभी नए आए हैं स्थानीय विधायक, जरूर देंगे। वो खुद ही शिक्षा के क्षेत्र से हैं, प्रिंसिपल रहे हुए हैं वित्त रहित संस्था के, उनको मैं भी सूचना दूंगा, आपकी तरफ से भी सूचना देनी चाहिए। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि थाने में आप एक बार विजिट और स्कूल्स की अगर इस तरीके की देख लीजिए। मैं थाने में जाऊंगा तो जनता कहीं समझेगी कहीं पुलिस इनको बुला तो नहीं लिया, कोई काम इन पर केस तो नहीं है, क्यों मुझे इस पर बदनामी आप कराना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन सुझाव अच्छा है, सुझाव फिर अच्छा। और अंत में कुछ ये सीतामढ़ी की जनता को आप जो कहना चाहते हो सर। इस सीतामढ़ी की जनता को यही संदेश है मेरा कि यह हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, हो सकता है 10 जन्मों का पुण्य होगा हम लोगों का कि माँ सीता की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है। और माँ सीता की धरती बहुत जल्द, जिस तरह से अयोध्या पूरे दुनिया के मानचित्र पर आ चुकी है, वैसे ही सीतामढ़ी भी दुनिया के मानचित्र पर निश्चित रूप से आएगी बहुत जल्दी। जब मंदिर का निर्माण यहाँ हो जाएगा, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होने वाला है। आप जानते ही हैं, सब कोई जानते हैं कि माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने स्वयं शिलान्यास किया है। तो निश्चित रूप से जब ये मंदिर बनेगी तो पूरे हमारे ज़िले की इकोनॉमी में जो उछाल आएगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। पूरे दुनिया से सभी लोग आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जितने हमारे भारतवर्ष के रहने वाले पूरे दुनिया में भी हैं वो भी आएंगे और पूरे देश से भी लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही माँ सीता की यहाँ पर जन्मस्थली है और मंदिर, भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मैं आपको बस 2 तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा चलते चलते सर। एक बात तो ये ओडीएफ फ्री जिला है, फिर भी खुले में इतना ज़्यादा यहाँ शौच है। बथनाक एक जगह देख लीजिए जो एनएच पर इतनी ज़्यादा गंदगी है, और साथ ही साथ आप पुपरी से उधर चरौद की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा पिछले 6 साल से डंप सार्वजनिक हमारे यहाँ बिहार में जी और देश में भी और हमारे यहाँ बिहार में भी जी सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर समस्या है। हम लोग दिन में 2 बार स्नान कर लेना चाहते हैं, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर जाके हम लोग थूक देते हैं, पान का पीक फेंक देते हैं, लघु शंका करने लगते हैं। ये जरूर होता है, ये कमी है, पब्लिक कॉन्शियसनेस इसमें कमी है। निश्चित रूप से अगर मेरा बस चलता तो मैं तो फाइन रखता लोगों पर, कैमरा लगवाता सब जगह कि जो इस तरह से गंदगी फैलाते हैं, इस तरह से उसमें कमी आनी चाहिए, क्योंकि वो एक नज़ीर बनेगी आगे वाले और बाकी लोगों के लिए कि हाँ भाई ये करने से हमारा फाइन हो रहा है। ये होना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ बाहर के जो टूरिस्ट आएंगे तो वो कहीं ना कहीं भीठामोड़ जब जाएंगे, जनकपुर धाम जब जाएंगे तो इसी रोड से जाएंगे, हाईवे से, एनएच से, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है। या फिर पुपरी होकर के जो चरौद वाला रास्ता है सर, चरौद की तरफ जाता है, वहाँ पर तो पिछले 6 साल से इतना ज़्यादा कचरा फेंका जा रहा है। वहाँ पर मैं जब गया और वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो लगभग 20 से 30 वहाँ सुअर हमेशा प्रॉपर रहते हैं। अब वो एनएच के पास है, बुढ़ना नदी से सटा हुआ जो है। नहीं, ऐसा है कि सरकार की व्यवस्था अब हर 10 कदम पर वो सफाई का व्यवस्था कराए। ये मैंने कहा आपको, पब्लिक कॉन्शियसनेस हमारे यहाँ सफाई की तरफ से नहीं है। मैंने कहा ना आपको, हम लोग आदमी हैं जो दिन में 2 बार स्नान करना चाहते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही पान का पीक फेंक देते हैं रास्ते पे। ये पब्लिक, बुढ़ना नदी पे जो कचरा फेंका जा रहा है वो निगम के द्वारा फेंका जा रहा है ना। पुपरी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा वहाँ गाड़ी से जाके कचरा डंप किया जा रहा है। उसको बताया जाएगा, पुपरी के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो म्युनिसिपैलिटी हैं, वहाँ पर उनको बताया जाएगा, इसकी सूचना दी जाएगी। पहाड़ हो चुका है, कूड़े का पहाड़ हो चुका है। वहाँ पर जो आसपास के लोगों का जो खेत है वो भी एकदम गंदगी से भरा हुआ है। देखिए, आपको बताते हैं, ये हमारा देश अभी विकासशील देश है, पूरा विकसित नहीं हुआ है, और हमारे बिहार भी जो है उतना विकास में थोड़ी कमी जरूर है। और विकास से कमी के से ज़्यादा मैं देखता हूँ हमारे यहाँ के लोगों की मानसिकता जो है
सार्वजनिक सफाई की ओर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सार्वजनिक पब्लिक क्लीनलीनेस जिसको कहा जाता है, सार्वजनिक सफाई की ओर कम है निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपको रास्ते पर आप चलिएगा तो हर 2 मिनट पर आपको दिखाई देगा कि हाँ पब्लिक किस तरह से कभी पान का पीक फेंक रहे हैं, कभी सिगरेट का ये फेंक दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये होते रहता है। इसमें कमी जरूर है। इसमें मेरा बस चलता तो इस तरह से कुछ न कुछ तो, और पकड़े गए आदमी कोई कैमरा में आ गया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ आर्थिक फाइंड, आर्थिक दंड होनी चाहिए, तभी जो है इस तरह से लगता है कमी आ सकेगी। लेकिन ये है जरूर, आप जो बोल रहे हैं सही है। लेकिन आप ही बताइए ना, आप ही अगर शासन में रही है तो हर 10 कदम पर पब्लिक जो इस तरह से काम करती है उसको किस तरह से आप रोक सकिएगा। इसलिए वो थोड़ा अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस इसमें बढ़ाने की जरूरत है साफ सफाई के मामले में, इसमें कोई शक नहीं। सीतामढ़ी पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र बनने जा रहा है, बात सही है। देश विदेश के यहाँ टूर आएंगे, उनको जब इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारा गलत छवि नहीं, सुधार होगा निश्चित रूप से, इसमें आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच।